गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू भी। आप सभी स्टूडेंट्स का भी स्टडी कक्षन में वेलकम है भी। आज हम कर रहे हैं भी अपनी कंटिन्यू नेशनल जीके और हरियाणा जीके की सीरीज को भी। ठीक है, सभी बच्चे चैनल को पूरी सपोर्ट करें भी, ज्यादा से ज्यादा चैनल को देखें और अपने फ्रेंड्स में रिलेटिव्स में चैनल को क्या करें भी, शेयर करें भी। ठीक है, अपना आज सीरीज का नेशनल जीके इंडिया जीके की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। डुरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है भी? डुरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है भी? वो देश कौन से हैं? पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और भारत और नेपाल। बताओ भी डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच में भी? ये रेखा है भी किन दो देशों के बीच में भी? भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत और बांग्लादेश के बीच में नहीं है भी। किसके बीच में भी? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। किसके बीच में भी डुरंड रेखा? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। डुरंड रेखा किसके बीच में भी? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान और अपने ये नहीं आता क्वेश्चन भारत और चीन के बीच में। भारत और चीन के बीच में आता है भी कौन सी रेखा? भारत और चीन के बीच में भी मैकमोहन रेखा भी। भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है भी? मैकमोहन रेखा है भी। ठीक है भी। इसी प्रकार क्वेश्चन आता है भी भारत व पाकिस्तान के बीच, भारत व पाक के बीच कौन सी रेखा है भी? रेड क्लिफ रेखा है भी। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है भी? रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा है भी? भारत और बांग्लादेश के बीच में भी कौन सी रेखा है भी? रेड क्लिफ रेखा है। समझ में आ रही? भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? मैकमोहन। और भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? डुरंड रेखा है। कौन सी रेखा है भी? डुरंड रेखा। समझ में आ रही मेरी बात भाई? अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं भी। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है भी? निम्न में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है भी? ऐसा कौन सा देश है? जो दिए गए 4 देश दे रखे हैं भी, ऐसा कौन सा देश है इनमें से जिसकी थल सीमा भारत के साथ जुड़ी हुई नहीं है भी? वो देश कौन सा भी? वो देश है भी कौन सा? श्रीलंका। वो देश कौन सा भी? श्रीलंका। और श्रीलंका के साथ भारत की कौन सी रेखा भी? कौन सी रेखा भी? वो पाक जल डमरू। श्रीलंका के साथ भारत की कौन सी रेखा भी? पाक जल डमरू रेखा भी। ये वो क्वेश्चन है भी बार बार जो एग्जाम में क्या किए जाते हैं भी, पूछे जाते हैं। भारत और चीन के साथ कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी रेखा है? पाक जल डमरू। ठीक है भी। पाक देखकर पाकिस्तान नहीं लगाना भी। पाक जल डमरू का मतलब किससे भी? भारत और श्रीलंका के बीच में। श्रीलंका ऐसा देश है जिसकी सीमा जिसके साथ भारत की थल सीमा क्या नहीं करती भी? टच नहीं करती है। ठीक है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं भी आगे। अगला क्वेश्चन है भी, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा डैश देश है भी। इंडोनेशिया मुस्लिम देश है भी। कैसा देश है भी? ये द्वीप देश है, पर्वतों का देश है, पहाड़ी देश है या फिर वनों का देश है भी? कैसा देश है भी? एक द्वीप देश है भी। इंडोनेशिया किसके क्या भी? एक द्वीप है इंडोनेशिया। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है भी। ठीक है भी। जो हर स्टूडेंट्स को क्या होने चाहिए भी? पता होने चाहिए भी। ठीक है भी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? भूटान का साम्राज्य, भूटान का साम्राज्य डैश हिमालय में स्थित है भी। भूटान का साम्राज्य किस हिमालय में स्थित है भी? पूर्वी हिमालय में। भूटान का साम्राज्य किस हिमालय में स्थित है भी? पूर्वी हिमालय में क्या भी? स्थित है भी। समझ में आ रही मेरी बातें भी? भूटान का साम्राज्य किस हिमालय में स्थित है? पूर्वी हिमालय में स्थित है। इंडोनेशिया कैसा देश है? एक द्वीपीय देश है। और ऐसा कौन सा देश है जो ऊपर लिखित जिसकी सीमा भारत के थल सीमा साथ नहीं लगती भी? श्रीलंका। ठीक है भी। और एक बात बताना चाहता हूं बच्चों से भी, जो अपना चैनल है भी, क्या नाम है चैनल का? स्टडी कक्ष। ठीक है भी। इस चैनल को मोनेटाइज करने के लिए भी सख्त जरूरत है भी 2000 घंटों वॉचिंग टाइम की भी। अगर आप चाहते हो भी आपको ये सीरीज, ये क्लासेस कंटिन्यू मिलते रहे भी विद इन मंथ या फिर 2 मंथ के अंदर भाई 2000 घंटे वॉचिंग टाइम चाहिए भी, क्योंकि चैनल मोनेटाइज हो जाएगा भी तो ही आगे पढ़ाने का फायदा होगा। अदरवाइज क्लासेस क्या करनी पड़ेगी? मजबूरन बंद ही हो जाएगा भी चैनल। तो सभी बच्चों से गुजारिश है भी कि चैनल को ज्यादा देखें भी। विद इन 2 मंथ 2000 घंटे वॉचिंग टाइम को क्या करें भी? पूरा करें, क्योंकि चैनल मेरा नहीं है भी, आपका ही चैनल है भी। ठीक है भी। अगर आप चाहते हो क्लासेज मिलते रहें तो भी चैनल को क्या करवाओ भी? मोनेटाइज करवाओ भी आप। अदरवाइज क्लासेज आपको मिलनी क्या हो जाएगी भी? बंद ही हो जाएगी, क्योंकि और मेरी मेहनत भी सारी क्या जाएगी भी? बेकार चली जाएगी भी। ठीक है भी। तो अगला क्वेश्चन क्या भी हमारा? कोलंबो किस देश की राजधानी है भी? कोलंबो किस देश की राजधानी है भी? कोलंबो है भी कहां की राजधानी है भी? श्रीलंका की। कोलंबो कहां की राजधानी है भी? श्रीलंका की। नेपाल की राजधानी कौन सी है भी? काठमांडू। नेपाल की राजधानी कौन सी है? काठमांडू। और श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? कोलंबो। ठीक है अभी अगला क्वेश्चन क्या भी हमारा? उस देश का नाम बताएं जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है भी।
उस देश का नाम बताएं जिसकी मुद्रा का नाम क्या नहीं है अभी, रुपया नहीं है अभी। वो देश कौन सा है अभी? वो देश अभी अपना कौन सा देश है अभी? वो देश अभी कौन सा? म्यांमार। कौन सा देश है अभी? वो अपना म्यांमार। म्यांमार की मुद्रा है कौन सी भी? म्यांमार की मुद्रा अभी कौन सी? क्यात। म्यांमार की मुद्रा कौन सी अभी? क्यात। लेकिन हमने इस क्वेश्चन से और बातें सीखनी है। वो सीखनी क्या बातें भी? पाकिस्तान की मुद्रा भी कौन सी है? रुपया। नेपाल की मुद्रा भी कौन सी है? रुपया। श्रीलंका की मुद्रा भी कौन सी है? रुपया। लेकिन म्यांमार की मुद्रा कौन सी नहीं है अभी? रुपया नहीं है। कौन सी है म्यांमार की मुद्रा भी? क्यात है। समझ में आ रही मेरी बातें भी? अगला क्वेश्चन है भी, श्रीलंका राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी भाई? अब तो कौन सी है भी श्रीलंका की राजधानी? कोलंबो है। लेकिन पहली राजधानी कौन सी थी भी? ये क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी, क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर भाई? अनुराधापुरा। श्रीलंका की पहली राजधानी कौन सी थी भी? इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा भी? अनुराधापुरा रहेगा। और अब श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? कोलंबो है। और श्रीलंका और भारत के बीच में जो रेखा है वो रेखा कौन सी है भी? पाक जलटंबरू है भी। मैं उम्मीद करता हूं भी ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं भी। अगला क्वेश्चन और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी, जितने वैरी लगाओ इस क्वेश्चन के आगे। ठीक है, ये पाकिस्तान की राजधानी कौन का नाम बताएं भी? रावलपिंडी है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, कौन सा है बताओ भी? ऑप्शन और भी दे रखे हैं दो, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद। ठीक है भी बच्चे, लाहौर ज्यादा फेमस है तो बच्चे आंसर दे देते हैं भी। क्या आंसर दे देते हैं भी? लाहौर। लेकिन आपको पता होना चाहिए भी पाकिस्तान की राजधानी कौन सी है भी? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? इस्लामाबाद। और भारत की राजधानी कौन सी है? नई दिल्ली। ठीक है भी। हरियाणा की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर। ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? लखनऊ। कौन सी है उत्तर प्रदेश की राजधानी? लखनऊ। बिहार की राजधानी कौन सी है? पटना। महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है? मुंबई। ठीक है भी। मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? भोपाल। ठीक है भी। सिक्किम की राजधानी कौन सी है? गंगटोक। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं भी, इनमें से किस देश के सबसे छोटे सिक्के, इनमें से किस देश के सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता भी? इनमें से किस देश के सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता भी? इस क्वेश्चन के भी आंसर रहेगा, क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर भी? श्रीलंका। इस क्वेश्चन का भी आंसर रहेगा, क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर भी? श्रीलंका रहेगा। इनमें से किस देश के सबसे छोटे सिक्कों को क्या नहीं कहते भी? पैसा नहीं कहते भी। ठीक है भी। और श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? कोलंबो। माले किस देश की राजधानी है भी? माले किस देश की राजधानी है भी? माले से आपने याद रखना है भी, क्या याद रखना है भी? मालदीव। और इंडोनेशिया किस प्रकार का देश है भी? द्वीपीय देश है। इंडोनेशिया किस प्रकार का देश है भी? एक द्वीपीय देश है भी। ठीक है भी। भूटान की राष्ट्रीय भाषा के रूप में जाने जाते हैं भी। मतलब क्या है? भूटान की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है भाई? भूटान की राष्ट्रीय भाषा अभी कौन सी? जोंगखा। भूटान की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है भी? जोंगखा है। और हरियाणा की भारत की राजकीय भाषा कौन सी है भी? हिंदी। और भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हमारे देश का दुर्भाग्य है भी, इतने साल होने के बाद भी हिंदी हमारे देश की क्या नहीं बन सकी भी? राष्ट्रीय भाषा नहीं बन सकी अभी तक। कौन सी भाषा है भी? राजकीय भाषा है भी। ठीक है भी। लोग कह देते हैं राष्ट्रीय भाषा, लेकिन राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन है भी, क्या निम्नलिखित खेलों में से कौन सा खेल म्यांमार का राष्ट्रीय खेल माना जाता है भी? इनमें से कौन सा खेल म्यांमार का राष्ट्रीय खेल माना जाता है भी? वो खेल कौन सा है भी? चिनलोन। म्यांमार का राष्ट्रीय खेल कौन सा है भी? चिनलोन है भी। कौन सा है भी म्यांमार का राष्ट्रीय खेल? चिनलोन। ठीक है भी। भारत से थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है भी? भारत से थाईलैंड एक हाईवे जाता है भी, किसके बीच में हाईवे जाता है भी? भारत और थाईलैंड के बीच में। किसके बीच में हाईवे जाता है भी? एक भारत और थाईलैंड के बीच में। वो कौन से देश से होकर गुजरता है भी? वो देश अभी कौन सा देश है भी? म्यांमार। वो देश कौन सा है भी? भारत और थाईलैंड के बीच में जो हाईवे जाता है वो किस देश से होकर जाता है भी? म्यांमार से जाता है भी। किस देश से होकर जाता है? म्यांमार। और म्यांमार का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? चिनलोन है। म्यांमार का राष्ट्रीय खेल कौन सा है भी? चिनलोन है भी। ठीक है भी। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं भी, जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला की शुरुआत कहां से हुई भी? जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला की शुरुआत कहां से हुई भी? इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी, क्या रहेगा भी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर? बांग्लादेश। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर भी? बांग्लादेश रहेगा भी। बांग्लादेश की संसद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है भी? बांग्लादेश की संसद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है भी? कितनी होती है भी? 350 होती है। और भारत में कितनी होती है भी?
545। पहले 550 होती थी, अब कितनी है अभी? 545। ठीक है अभी। श्रीलंका की संसद में कितने सदस्य होते हैं अभी? बांग्लादेश में होते 350 और श्रीलंका के कितने होते हैं अभी? 225। 225 होते हैं अभी। कितने होते हैं अभी? 225। ठीक है अभी। सारे क्वेश्चन थे किससे संबंधित क्वेश्चन थे अभी? इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके से संबंधित। इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके से संबंधित थे। और अब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अभी हमारे प्यारे हरियाणा जीके से संबंधित क्वेश्चन भाई। ठीक है अभी। हरियाणा जीके का पहला क्वेश्चन है अभी, क्या क्वेश्चन है हरियाणा जीके का पहला क्वेश्चन? महाभारत के युग में सिरसा को जाना जाता था अभी, किस नाम से जाना जाता था महाभारत के युग में? सैरिस्का। महाभारत के युद्ध में सिरसा को किस नाम से जाना जाता है? सैरिस्का। क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला भी कौन सा है? सिरसा। ठीक है। और सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य अबूबशहर भी कहां पर है अभी? सिरसा में। ठीक है अभी। सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य क्या नाम है? अबूबशहर। कहां पर है ये? सिरसा में। कब स्थापना हुई थी इसकी? 1987 में। कब स्थापना हुई थी इसकी? लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया अभी? बंद कर दिया गया है। अब इसको क्या कर दिया गया अभी? बंद कर दिया। पहले क्वेश्चन आता था हरियाणा में कितने वन्यजीव अभयारण्य है, उसको आंसर होता था 8, लेकिन अब ये बंद होने का आंसर रहेगा क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर भी 7। ठीक है अभी। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला भी कौन से? अपना सिरसा ही है। ठीक है अभी। सबसे ज्यादा खट्टे पदार्थ भी कहां पर मिलते हैं अभी? खट्टे फल भी कहां पर मिलते हैं अभी? सिरसा में मिलते हैं अभी। ठीक है अभी। समझ में आ रही मेरी बात? ऊंट प्रजनन केंद्र भी कहां पर है अभी? सिरसा में ही है। कहां पर है अभी? सिरसा में। भगत सिंह स्टेडियम भी कहां पर है अभी? सिरसा में। शाह सतनाम जी स्टेडियम भी कहां पर है अभी? सिरसा में। ठीक है अभी। सिरसा से विधायक कौन है अभी? गोकुल सेतिया। हरियाणा में कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध युद्ध डैश के बीच में हुआ था अभी? कुरुक्षेत्र का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था अभी? कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था अभी। कुरुक्षेत्र का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? महाभारत का युद्ध भी कौरवों और पांडवों के बीच में। महाभारत का युद्ध हुआ कब था अभी? 900 ईसा पूर्व। कहीं कहीं 950 दीर्घ है, कहीं 900 दीर्घ है भी। 900 ईसा पूर्व पहले किसका युद्ध हुआ था अभी? महाभारत का युद्ध हुआ था अभी। ठीक है अभी। और ये युद्ध का कारण क्या था अभी? इस युद्ध का कारण था अभी जुबान। ठीक है अभी। लड़कियों की जुबान है अभी, लड़कों भी ज्यादा चलती है अभी, लड़कियों की जुबान ज्यादा चलती है अभी, क्योंकि द्रौपदी ने कहा था अभी युधिष्ठिर को क्या कह दिए थे अभी? द्रौपदी को कह देते अभी अंधे का बेटा क्या होता है अभी? अंधा ही होता है अभी। उस कारण से इतनी बात बढ़ गई भाई, इतने सारे लोग, पता नहीं कितने लाखों लोग मारे गए भाई एक छोटी सी बात के लिए भाई। तो हमें जुबान है बड़ी संभाल कर अपने यूज करनी चाहिए भाई। ठीक है अभी। तो अगला क्वेश्चन क्या अभी? निम्न में से कौन सा हरियाणा का परंपरागत स्थल चक्रव्यूह स्थल माना गया अभी? जहां पर कैद किया गया था अर्जुन के बेटे, किसको कैद किया गया? घेरा गया था अभिमन्यु को भी। वो गांव कौन सा भी? अमीन गांव। अमीन गांव है कहां पर भी? कुरुक्षेत्र में। ठीक है अभी। अमीन गांव का नया नाम क्या भी? अभिमन्युपुर। अमीन गांव का नया नाम क्या भी? अभिमन्युपुर है। किसके नाम पर रखा गया भी? अर्जुन के बेटे अभिमन्यु के नाम पर इसको चक्रव्यूह में कैद किया गया था, इसलिए इस गांव का नाम क्या रखा गया भी? अभिमन्युपुर। ठीक है अभी। वैदिक काल के अनुसार हरियाणा के को डैश पौराणिक वंश की मातृभूमि का इतिहास कहते हैं भी? किसकी इतिहास कहते हैं हरियाणा को? कौन सी मातृभूमि की? भरत। भरत के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा भी? भारत पड़ा भी। भरत के नाम पे हमारे देश का नाम क्या पड़ा भी? भारत। ठीक है भी। अगला क्वेश्चन है भी मानव जाति के जनक, मानव जाति के जनक माने जाने वाले वेवसवत मन्नु, मन्नु को कहा जाता है, मानव जाति का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। को अवंती सुंदरी कथा नामक ग्रंथ में किस स्थान का निवासी माना गया भी? ठीक है भी। एक पुस्तक है, कौन सी पुस्तक भी? अवंती सुंदरी नामक एक पुस्तक है भी। उस पुस्तक में अभी मन्नु को किस स्थान का निवासी माना जाता है भी? वो स्थान कौन सा होगा भी? वो स्थान अभी कौन सा? स्थानेश्वर। वो स्थानेश्वर जिसका आज नाम है भी, क्या नाम है भी? थानेश्वर। थानेश्वर सॉरी भाई, थानेश्वर कहां पर है भी? ये कुरुक्षेत्र में। ठीक है भी। प्राचीन काल में पेहवा को, जो कुरुक्षेत्र ही पड़ता है भी, किसका व्यापार का केंद्र माना जाता था भी? घोड़ों के व्यापार का क्या माना जाता था? केंद्र माना जाता था भी। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं भी आगे। मैं बार बार चैनल के लिए बारे में नहीं कहूंगा भी, आपने ध्यान रखना है भी, पूरी सपोर्ट करनी है भी सभी बच्चों ने भी। ठीक है भी। क्योंकि एक बात तो वही है, चाहे एक बार कह लो चाहे 1000 बार कह लो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भी महाभारत काल में शताब्दियों पूर्व आर्यवंशी कौरवों ने इस प्रदेश में किस युग का प्रारंभ किया था भी? कृषि युग का भी। ठीक है भी। कौरवों ने जो भूमि बोई थी भी, उस भूमि को कहते हैं भी, क्या कहते हैं भी? आदि रूपा। क्या कहते हैं भी उसको?
ठीक है, महाभारत क्वेश्चन के महाभारत काल में शताब्दियों में आर्यवंशी कौरवों ने इस प्रदेश किस युग की प्रारंभ किए थे? कौरवों ने भी कृषि युग की शुरुआत की थी भी। किस युग की शुरुआत की थी भी? कृषि युग की क्या की थी भी? शुरुआत की थी। समझ में आ रही मेरी बात भाई? अगला क्वेश्चन है भी, हरियाणा के किस जिले में भगवत गीता के जन्म स्थली है भी? हरियाणा के किस जिले को भगवत गीता की जन्म स्थली का माना जाता है भी? कुरुक्षेत्र जिले को। ठीक है भी। पंचकुला की स्थापना कब हुई थी भी? 1995 में। हिसार की स्थापना कब हुई थी भी? 1966 में। कुरुक्षेत्र की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। कुरुक्षेत्र की स्थापना कब हुई? 1975 में। हिसार की स्थापना कब हुई? 1966 में। पंचकुला की स्थापना कब हुई? 1995 में। और कुरुक्षेत्र की स्थापना कब हुई है? 1973 में। कुरुक्षेत्र की स्थापना कब हुई है भी? 1973 में। ये सारे वो क्वेश्चन है भी जो हर बच्चे को क्या होने चाहिए? पता होने चाहिए भी। अगला क्वेश्चन है भी, बोध गया का महाबोधि मंदिर परिसर डैश में है भी? बोध गया का महाबोधि मंदिर कहां पर है भी? ये अभी बिहार में। ठीक है भी। बोध गया का महाबोधि मंदिर कहां पर है भी? ये बिहार में। और बिहार के सीएम कौन है भी? बिहार के वर्तमान सीएम कौन है भी? नीतीश कुमार। ठीक है भी। क्या नाम है इनका? नीतीश कुमार। और ये जाने जाते हैं किस उपनाम से जाने जाते हैं भी? ये पलटू राम। ठीक है भी। क्योंकि ये पता नहीं कब पार्टी बदलने भी, इसलिए इनका नाम रखा है भी देश की जनता ने। क्या नाम रख रखा है नीतीश कुमार का भी? पलटू राम। ठीक है भी। और योगी आदित्यनाथ को जानते हैं भी, किस नाम से जानते हैं भी? बुलडोजर बाबा। क्योंकि कोई भी अपराध कर दे उसके घर पर वो क्या चलवा देते हैं भी? बुलडोजर चलवा देते हैं, इसलिए वो जान जाते हैं किस नाम से? बुलडोजर बाबा। महावीर स्वामी के जन्म स्थल का नाम, जन्म स्थल कहां पर हुआ था? महावीर स्वामी का भी कहां पर जन्म स्थल माना जाता है भी? वैशाली। वैशाली कहां पर है भी? वैशाली है भी कहां पर है भी? बिहार में। वैशाली कहां पर है भी? बिहार में। ठीक है भी। महाबोधि मंदिर भी कहां पर है? बिहार में। बौद्ध काल के किन महाजनपदों को में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल है भी? कौन से आधुनिक, क्या क्वेश्चन है भी? बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल हैं भी? वो कौन से भी? कुरु और पंचाल। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी, क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर भी? कुरु और पंचाल रहेगा। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर भी? कुरु और पंचाल। अगला क्वेश्चन है भी, क्या क्वेश्चन है भी अगला हमारा? निम्न में से क्या बौद्ध धर्म के 3 रत्नों का हिस्सा नहीं है भी? मतलब 4 दे रखे हैं, एक इनमें से बौद्ध धर्म का हिस्सा कौन सा नहीं है भी? कौन सा नहीं है भी? उसका नाम होगा अहिंसा। क्योंकि किसी भी धर्म में अहिंसा या लड़ाई झगड़े की कोई जगह नहीं है भी। किसी भी धर्म में, बौद्ध धर्म में क्या, किसी भी धर्म में अहिंसा या लड़ाई झगड़े की कोई जगह नहीं है भी। अगला क्वेश्चन है भी, कुरु प्रदेश की राजधानी, कुरु प्रदेश की राजधानी वर्तमान हरियाणा दिल्ली 16 महाजनपदों में एक थी भी। क्या नाम था भी उसका? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था भी? इंद्रप्रस्थ था। दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था भी? इंद्रप्रस्थ। ठीक है भी। और जो कुरु प्रदेश की राजधानी जो 16 महाजनपदों में एक थी, उस राजधानी का क्या नाम था भी? इंद्रप्रस्थ था। जो इंद्रप्रस्थ का वर्तमान नाम क्या भी? दिल्ली। वो दिल्ली जो हमारे देश की क्या भी? राजधानी है भी। ठीक है भी। इंडिया गेट कहां पर है? नई दिल्ली। और गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है भी? मुंबई में। ठीक है। लाल किला भी कहां पर है? दिल्ली में। ठीक है। और जामा मस्जिद भी कहां पर है? दिल्ली में। अक्षरधाम मंदिर भी कहां पर है? नई दिल्ली में। हरियाणा के किस इलाके में 3री शताब्दी के यादवों का शासन था भी? किस इलाके में यादवों का शासक था भी? वो इलाका कौन सा है भी? रोहतक। वो रोहतक जो जाना जाता है भी किसके लिए फेमस है भी? कौन से खान पान के लिए फेमस है भी? रेवड़ी और गज्जा के लिए। रेवड़ी और गज्जा के लिए जाना जाता है भी। कौन सा जिला जाना जाता है भी अपना? रोहतक। एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट, शोरी मार्केट भी कहां पर है भी? रोहतक से। ठीक है। रोहतक से सांसद कौन है भी वर्तमान? दीपेंद्र सिंह हुड्डा। वर्तमान सांसद कौन है भी? दीपेंद्र सिंह हुड्डा है भी। ठीक है भी। क्या हो गया? महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम क्या था भी? भीष्म का वास्तविक नाम क्या था भी? देवर था। महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम क्या था भी? देवर था। ठीक है भी। क्या नाम था भीष्म का वास्तविक नाम भी? देवर। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र किस ग्रंथ में बताया गया भी? कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र किस ग्रंथ में बताया गया भी? भगवत गीता। भगवत गीता में कितने अध्याय हैं भी? 18 अध्याय हैं भी। कितने अध्याय हैं भी? 18। अगला क्वेश्चन क्या भी? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भगवान
कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर अर्जुन को दिया था भी? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश किस स्थान पर दिया था भी? वो स्थान रहेगा भी ज्योतिषर। कौन सा स्थान रहेगा भी? ज्योतिषर। मतलब अर्जुन में किस चीज की ज्योत जल गई थी भी? ज्ञान की क्या जल गई थी भी? ज्योत जल गई थी भी। ऐसा हुआ था भी। पहले तो क्या हुआ, अर्जुन ने जब देखा भी द्रौपदी का अपमान हो गया भी, ठीक है, उसका चीरहरण हुआ था, अर्जुन को बड़ा गुस्सा आया कि मेरे भाइयों की इतनी हिम्मत की मेरी पत्नी की क्या कर दी भी? इंसल्ट कर दी। जब युद्ध छिड़ गया तो अर्जुन ने देखा अपने भाइयों को, सभी को, श्री कृष्ण को कहने लगे मैं तो नहीं लड़ता भी, मैं अपने भाइयों को बाप समान जो चाहता हूं इनको कैसे मारूं? कहता मैं तो नहीं मारता। कृष्ण भगवान कहने लगे भी पहले तो इतना बड़ा बखाड़ा कर लिया, अब कहता है मैं युद्ध नहीं लड़ता। कहता है ऐसे थोड़ी ना होता। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, कहता है कोई बात नहीं, इनको सभी को आपा ने क्या करना है, ये अधर्म के रास्ते पे चल रहे, इनका क्या करना है, आपा ने नरसंहार करना है। समझ में आ रही मेरी बात भाई? श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहां दिया था भी? हमने पढ़ा था भी, क्या कहां पर दिया था भी? ज्योतिषर में। ज्योतिषर कहां पर है भी? कुरुक्षेत्र में। कालेसर वन्य जीव विहरण कहां पर है भी? यमुना नगर में। ठीक है भी। कलायत कहां पर है भी? कैथल में। कलायत कहां पर है भी? और आदिबद्री कहां पर है भी? यमुना नगर में। आदिबद्री कहां पर है भी? यमुना नगर में। हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राजवंश, किस मौर्य राजा के राज्य का भाग रहा है भी? हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राजा के राज्य का भाग रहा है भी? ये रहा है भी किसका? बिंदुसार का भी रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य का भी रहा है, और किसका रहा भी? अशोक का भी रहा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी, क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर भी? उपयुक्त सभी। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर भी? ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है भी, डैश में पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का एक भाग था भी। किसके अनुसार भाई? सुग। सुग कहां पर है भी? सुग यमुनानगर में। और असंध कहां पर है भी? करनाल में। सुग कहां पर है? यमुनानगर में। और असंध कहां पर है भी? करनाल में। कुषाण कालीन, क्या क्वेश्चन भी अगला आपका? कुषाण कालीन बौद्ध स्तूप, कुषाण कालीन बौद्ध स्तूप के भग्नावशेष करनाल के किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं भी? अभी हम जिक्र कर रहे थे भी, करनाल में कौन से स्थान का जिक्र कर रहे थे भी? असंध का। यह अवशेष भी कहां से मिले हैं भी? करनाल के असंध के, करनाल के असंध से मिले हैं भी। क्या क्वेश्चन है भी? कुषाण कालीन बौद्ध स्तूप कहां से मिले हैं भी? असंध करनाल से। कहां से मिले हैं भी? असंध करनाल से मिले हैं भी। अगला क्वेश्चन है भी, अगला क्वेश्चन क्या भी? हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था भी? पुलकेशियन द्वितीय ने। कौन सी नदी के किनारे पराजित किया था भी? नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है भी। कौन सी नदी के किनारे पराजित किया था भी? नर्मदा नदी किनारे पराजित किया था। और जो पुलकेशियन द्वितीय और हर्षवर्धन की लड़ाई है भी, वो कौन से अभिलेख में है? कौन से अभिलेख में भी? अहेल। कौन से अभिलेख में भी? अहेल। ठीक है भी। कौन से भी अभिलेख में? ठीक है भी। प्रदेश का थानेश्वर नामक, प्रदेश का थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी रहा है भी? प्रदेश का थानेश्वर किसकी राजधानी रहा भी? हर्षवर्धन। वो हर्षवर्धन जिसके शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री यहां पर आया था भी? ह्वेनसांग। ठीक है भी। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर भी? हर्षवर्धन। कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी रहा है भी? कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी रहा है भी? थानेसर। थानेसर कहां पर है भी? ऑप्शन नंबर डी में। थानेसर के अलावा और कौन सी राजधानी थी हर्षवर्धन की भी? कन्नौज। थानेसर के अलावा और राजधानी कौन सी थी भी? कन्नौज थी भी। कौन सी राजधानी थी भी? राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में राजधानी स्थापित की थी भी। कौन सी शताब्दी में स्थापित की थी भी? 7वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में स्थापित की थी भी? 7वीं शताब्दी में। ठीक है भी। राजा कब बना था भी? 606 से लेकर कब तक रहा था भी? 647 तक। अगला क्वेश्चन क्या भी हमारा? राजा हर्षवर्धन किसके पुत्र थे भी? प्रभाकर वर्धन। ठीक है भी। राजा हर्षवर्धन किसके पुत्र थे भी? प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे भी? महक। हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी भाई? हर्षवर्धन की जीवनी लिखी भी किसने? बाण भट्ट ने। ठीक है भी। जीवनी का नाम क्या था भी? हर्षचरित। क्या नाम था भी उसका? हर्षचरित। ठीक है। हर्षवर्धन की 3 पुस्तकें बता दो कौन कौन सी है भी? हर्षवर्धन की क्या नाम है उनके? ट्रिक क्या भी उनको 3 पुस्तकों की भी? पनीर। हर्षवर्धन की 3 पुस्तकों को याद करने की क्या ट्रिक है भी? पनीर। पैसे क्या बनता है? प्रिय दृष्टि का, प्रिय दर्शी का। न से क्या बनता है? नागानंद। न से क्या बनता है भी? नागानंद। और रे से क्या बनता है भी? रत्नावली।
हर्षवर्धन कितनी पुस्तकें थी भी? क्या ट्रिक है उनको? पनीर, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। चीनी यात्री हवेन स्विंग किस सम्राट के समय हरियाणा क्षेत्र में आया था? अभी हमने पढ़ा भी किसके क्षेत्र में आया था? हर्षवर्धन। ठीक है भी, समझ में आ रही मेरी बात भाई? हर्षवर्धन में क्या क्वेश्चन है भी अपना? हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई? सोनीपत से। हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई हैं? सोनीपत से। सोनीपत किस ऑप्शन में दे रखा है भी? किस ऑप्शन में दे रखा है भी? और शेष या पे लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति भी कहां से प्राप्त हुई है भी? सोनीपत से। एटलस साइकिल नगरी भी कौन सी मानी जाती है भी? सोनीपत। हरियाणा की चौथी पुलिस कमिश्नर भी कौन सी है भी? सोनीपत। ठीक है भी, समझ में आ रही मेरी बात भी? हरियाणा का चौथा। अगला क्या क्वेश्चन है भी? राजा हर्षवर्धन ने सन डैश में कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी बनाई थी भी? कौन सन में भी? 700 में। 7वीं शताब्दी की बात हो रही है भी यहां पर। हरियाणा में राजा हर्ष का टीला कहां पर है भी? हर्ष का टीला कहां पर है भी? सिरसा में भी नहीं है, पंचकुला में भी नहीं है, हिसार में भी नहीं है, झज्जर में भी नहीं है, तो कहां पर है भी? कुरुक्षेत्र। थानेसर कुरुक्षेत्र में भी। हर्ष का टीला कहां पर है भी? कुरुक्षेत्र में। इनमें से कोई ऑप्शन में आंसर नहीं है भी। सारे के सारे ऑप्शन क्या दे रखे हैं भी? गलत दे रखे हैं भी। आंसर रहेगा भी नन ऑफ द अबव रहेगा भी। ठीक है भी, आज इतना ही करवा रहे हैं। सभी बच्चे चैनल को सपोर्ट करें भी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।